रिटायरमेंट के बाद कई बार बुजुर्गों को पैसों की किल्लत हो जाती है। उनकी कई बार पेंशन नहीं होती है, बच्चे खर्चा नहीं देते हैं, बच्चे बाहर सेटल हो जाते हैं या फिर कई बार उनकी सेविंग्स ख़त्म हो जाती है। ऐसे में बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको फॉलो करके आप इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी और इसमें जो भी आपको बताया जा रहा है उसको अच्छे से फॉलो करना होगा। तो ये जो स्कीम है हम आपको बता रहे हैं उसका नाम है रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज में क्या करना है, अगर आपके पास आपका घर है, खुद का खरीदा हुआ मकान है या फिर आपकी पैतृक मकान है, लेकिन उस पर अगर आपका कानूनी अधिकार है तो आप ये वाली स्कीम ले सकते हैं। इसके लिए बैंक में उस मकान को गिरवी रखना होता है और मकान मालिक को एक निश्चित समय के लिए, जो कि नॉर्मली 15 या 20 साल होता है, उसके लिए रकम यानी लोन मिलता है। लोन की रकम मकान की वैल्यूएशन से 60% तक हो सकती है। ये समय पूरा होने के बाद भी बुजुर्ग लोन ले सकते हैं। हालांकि लोन की जो भी रकम है फिर से प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू पर ही निर्धारित करेगी, यानी कि 15-20 साल बाद जब आपका पूरा हो जाएगा तो आप फिर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम जो उसकी कीमत होगी घर की, उसके 60% पे ही आपको मिलेगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि इतने टाइम के बाद प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती है। रिवर्स मॉर्गेज बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें कि अगर आपका अपना घर है तो आप इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं। मकान उस ग्राहक के नाम होना चाहिए या फिर उसकी पत्नी के नाम होना चाहिए या फिर जॉइंट भी हो सकता है। ये लोन जो मिलता है वो नॉर्मली 60 ईयर्स से ज़्यादा की एज वालों को ही मिलता है, लेकिन महिलाओं के केस में ये सीमा 58 ईयर्स है। अगर प्रॉपर्टी पर पहले से कोई लोन है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर प्रॉपर्टी पर पहले से कोई लोन है तो पहले वो लोन चुकाना होगा। अब मान लीजिए कि जिसने लोन लिया है उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा? तो ऐसे केस में अगर उसके उत्तराधिकारी उस घर को लेना चाहते हैं तो बैंक सबसे पहले उनसे बोलेगा कि जितना भी बचा हुआ लोन है, किस्तें हैं, ब्याज है, वो वापस करें और उसके बाद उनको वो घर मिल सकता है। उस मकान को छोड़ देने के बाद फिर या फिर जैसे हमने बताया उसकी मृत्यु हो जाने पर बैंक उस मकान के उत्तराधिकारी को ये ऑफ़र दे सकता है। अगर उत्तराधिकारी ऐसा नहीं करता है तो बैंक उस मकान को नीलाम भी कर सकता है और नीलामी में जो भी पैसा उनको मिलेगा बैंक को, वो बैंक क्या करेगा, उसको ब्याज समेत अपना जो भी रकम उसका है जो ड्यू है वो रख लेगा और बची हुई रकम उसके नॉमिनी को दे दी जाएगी। मकान को रिवर्स मॉर्गेज रखने के बाद किसी भी समय उसे बैंक से फ्री भी आप करवा सकते हैं, यानी बैंक से वापस ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए बैंक को एक वह रकम चुकानी पड़ती है जो वह लोन के रूप में मकान मालिक को दे चुका होता है। वही मकान मालिक की मृत्यु होने पर उसके बच्चे या नॉमिनी मकान को अपने कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने बताया कि कुछ जो भी किस्तें रह गई हैं वो वापस करनी पड़ेगी और ब्याज चुकाना पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी है, काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसको आप एक बार सोच सकते हैं। अगर आप भी बुज़ुर्ग हैं या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि बुज़ुर्ग है, जो रिटायर हो चुका है और पैसों की किल्लत है और उनके पास अपना घर है। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।